ब्रह्मलीन श्री लीला शाह जी महाराज के सत्संग प्रवचन से विवेकी बनो। राग द्वेष का त्याग करो, वैराग्य धारण करो। वैराग्य का अर्थ फकीरी भेष धारण करना नहीं, अपितु संसार की असत वस्तुओं में से ममता व आसक्ति का त्याग करना है। भगवान में ही राग रखो। भगवान नाम अंधे के लिए लाठी के समान है। मनुष्य जन्म का आदर करो, तुम इसी जीवन में मुक्त हो सकते हो। जो कर्म जीवन मुक्ति प्राप्त करने के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, उनका त्याग कर दो। मनुष्य जन्म को सफल बनाने के लिए नित्य सत्संग करो। जैसे चंदन के पेड़ के निकट जो पेड़ होते हैं वे भी चंदन की सुगंध से सुगंधित हो जाते हैं, वैसे ही वेदवाणी तथा संतवाणी हमारा उद्धार करने वाली है। गुरु अर्थात प्रकाश देने वाले। 100 सूर्य उदय हो तो भी हृदय के भीतर प्रकाश नहीं कर सकते। भीतर का प्रकाश तो सच्चे ब्रह्मवेता सद्गुरु ही दे सकते हैं। सद्गुरु और सत्य शास्त्र जो कहते हैं उसमें श्रद्धा विश्वास रखो। भगवान और संतों से जीवन मुक्ति आत्मज्ञान के सिवाय कुछ भी नहीं मांगो। साधक को सदैव यही निश्चय रखना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मुझे यह शरीर भगवान की कृपा से मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है। इस प्रकार का निश्चय करके शरीर में से सुख की भावना का त्याग कर देना चाहिए। जो प्राप्त हो उसका शुद्ध उपयोग करना चाहिए। प्राप्त वस्तु का शुद्ध उपयोग करने और जो अप्राप्त हो उसकी इच्छा को त्याग देने से राग की निवृत्ति हो जाती है। राग के न रहने से द्वेष स्वयं निकल जाएगा और इन दोनों के न रहने से व्यक्ति निर्वासनिक हो जाएगा। मैं शरीर हूँ, इस भावना के मिट जाने से देह की आसक्ति हट जाएगी। आसक्ति हटने से शरीर के संबंधों एवं कार्यों में सतबुद्धि नहीं रहेगी और राग वैराग एवं योग में बदल जाएगा। जो संसार के आने जाने वाले तथा दुखों के उत्पत्ति स्थान भोगों में कभी नहीं रमता, रति नहीं करता, प्रेम नहीं करता, वह मनुष्य बुद्धिमान है। व्यवहार में भी हम देखते हैं कि वह मनुष्य विवेकी नहीं होता जो दुख पैदा करने वाली वस्तुओं को उपयोग में लाए। ऐसी वस्तु का संग्रह करे या प्राप्त करने का प्रयत्न करे, ऐसा व्यक्ति तो मूर्ख है। परमात्मा की प्राप्ति में न धन का महत्व है, न पदार्थ का, न वस्तुओं का, न संबंधों का, न देश का, न जाति का, न भेष का, न विद्या का और न ही पद प्रतिष्ठा का महत्व है। उसमें महत्व है अपनी चाह का। व्याकुल होकर परमात्मा से प्रार्थना की जाए कि हे नाथ, अविवेकी पुरुषों की विषयों में जैसी प्रीति होती है वैसे ही प्रीति आपके प्रति आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय में हो और वह कभी दूर ना हो। विवेकी मनुष्य वह है जो दुख देने वाली वस्तुओं से दूर रहकर उन्हें हटाकर जहाँ परम सुख है, जहाँ आत्यंतिक आनंद है तथा जहाँ शाश्वत शक्ति है, उस परमात्म स्वरूप को, भागवत प्रेम को, आत्मानंद को, आत्म सुख को, आत्म तत्व को प्राप्त करने का प्रयत्न करे। मुक्ति बड़े में बड़ा सुख है और पाप बड़े में बड़ा दुख है। प्रभु की प्रार्थना साथ मिलकर अथवा अकेले अवश्य करनी चाहिए। कमर कसकर परमात्मा को